बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है अदालत में झूठी गवाही देना। आप जानते हैं कि हमारी अदालतों में मुकदमात की भरमार है, जिनमें बेशतर झूठे मुकदमात हैं जो हमारी कौम की इनफरादी और इज्तमाही सलाहियतों का न सिर्फ नुकसान कर रहे हैं बल्कि हमारी उखरवी और हमेशा की ज़िंदगी यानी आखरत को भी दांव पर लगा रहे हैं। झूठे मुकदमात की कसरत की वजूहात में नीयतों की खराबी, जुल्म जबर, अदल व इंसाफ का फुकदान, कानूनी पेचीदगियों से इस्तिफादा और सबसे बढ़कर अल्लाह के दीन से अमली बगावत का नतीजा है। इस वक्त हमारी अदालतों में लाखों की तादाद में मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। एक एडवोकेट होने के हवाले से मेरे मुशाहदे में है कि इन मुकदमात की बड़ी तादाद झूठे दावाजात और मुकदमात पर मुश्तमिल है। आम फहम बात है कि ऐसे मुकदमात जो झूठे हैं यकीनन इनमें गवाह भी झूठे ही होंगे। सवाल ये है कि झूठे गवाहों का आखिर इन मुकदमात से क्या वास्ता होता है। इसके बावजूद कि वो जानते हैं कि दावा या मुकदमा झूठा है, फिर वो क्यों मजबूर होते हैं कि वो झूठ की बुनियाद पर अपनी गवाही पेश करें। इस मामले में जहाँ तक मेरी छानबीन है, इसकी कुछ इस तरह वजूहात हो सकती हैं। इसकी बुनियादी वजह हमारी तरजीहात का बदल जाना है। हकीकत यह है कि हम तफरका बाजी की बुनियाद पर पनपने वाली एक ऐसी बिखरी कौम है जिसने दुनिया को आखरत पर तरजीह दे दी हुई है। बदकिस्मती से हम अपने दीन और कुरान और सुन्नत की ताबीर और तशरीह को सिर्फ़ उस वक्त ही लेते हैं जब वो हमारे मफाद को तक़वियत दे रहे हों, यानी हमें फ़ेवर दे रहे हों। अगर कुरान और सुन्नत की तालीमात से फ़रीक़ मुखालिफ को फ़ायदा पहुँचता हो तो हम बेरुखी की राह इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि हमने दुनिया ही को काफ़ी समझ लिया है और हमारा इज्तमाही अमली किरदार इस बात की तस्दीक करता है कि आखरत से हमारा क्या लेना देना। जब दुनिया ही हमारी तरजीह हो और आखरत में हिसाब किताब और जवाबदेही का कोई हकीकी तसव्वुर मौजूद ना हो तो फिर दुनिया की तरजीह में सब कुछ जायज़ हो जाता है। लिहाजा अपने रब से मुंह मोड़कर दुनिया की तरजीहात के लिए झूठी गवाही देने को हमने एक जायज़ फ़ेल के तौर पर अपना लिया है। गोया हम ये समझते हैं कि ये ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहैसियत एडवोकेट होने के झूठी गवाही में शामिल वजूहात को जो कुछ मैंने अंदाज़ा किया है वो उसकी वजूहात कुछ इस तरह हैं कि झूठी गवाही देना कहीं हमारी ज़ाती लालच या रिश्वत का नतीजा है, तो कहीं रिश्तेदारी और ज़ाती ताल्लुक़ झूठी गवाही की वजह ठहरते हैं। कोई नाजायज़ दबाव और धमकी भी इसकी एक वजह बन रही है। किसी के साथ दुश्मनी और इंतकाम लेने की तस्कीन भी हमें अदालत में झूठी गवाही देने पर मजबूर करती रहती है और हम वो कर गुज़रते हैं। मौजूदा दौर में सियासत और ताकत के खेल भी हमें झूठी गवाहियाँ देने पर मजबूर करते रहते हैं। सवाल ये है, क्या झूठी गवाहियाँ देने का ये सिलसिला कभी बंद भी हो सकता है? जी हाँ, लेकिन सबसे पहली शर्त यह है कि हमें अपनी तरजीह या प्रायोरिटी को बदलना होगा। हमें अपना नुक्ता नज़र बदलना होगा। हमें अपनी नज़रों को दुनिया की बजाय आखरत पर मरकूज़ करना होगा। क्या हमने कभी इस बात पर हकीकी अंदाज में गौर किया है कि अदालत में जब हम बतौर गवाह अपना बयान कलम बंद कराते हैं तो उससे पहले हम क्या हल्फ लेते हैं? वो हल्फ ये है, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अगर सच के अलावा कुछ कहूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। बदकिस्मती ये है कि हम इतने बड़े हल्फ को अपने हल्क से नीचे उतार लेने में कोई आर महसूस नहीं करते, कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। हम बहैसियत मुसलमान सिवाय छुट्टी के दिन के रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी अदालतों में कितना बड़ा इज्तमाही गुनाह कर रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम अदालतों में रोज़ाना की बुनियाद पर पेश होने वाले
गवाहों की तादाद को अगर मद्द नज़र रखा जाए तो शायद हज़ारों की तादाद ऐसी है जो अलल ऐलान अपने रब को नाराज़ करने का बोझ लेकर घर लौटती है। अदालतों में झूठे मुकदमात दरअसल जुल्म की एक शक्ल हैं। ऐसे मुकदमात वो झगड़े और फसाद हैं जो ज़मीन को गुनाहों से भर रहे हैं, अल्लाह की नाराज़गी का सबब हैं। इस हवाले से अबू दाऊद की हदीस नंबर 3598 के हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी जुल्म के झगड़े में मुआवनत की, हकीकत ये है कि वो अल्लाह की नाराज़गी के साथ वापस लौटा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कितने गवाह ऐसे हैं जो इस तरह की मुआवनत करके घर लौटते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5976 जिसमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह न बताऊं? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कहा, या रसूलल्लाह ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए बैठे थे, फिर सीधे होकर बैठ गए और बार बार फरमाते रहे, आगाह हो जाओ, झूठी बात भी और झूठी गवाही भी सबसे बड़े गुनाह हैं। ये बात आप मुसलसल दोहराते रहे। अबू दाऊद हदीस नंबर 3599 के हवाले से अर्ज़ करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज पढ़ाने के बाद खड़े हुए और फरमाया, झूठी गवाही देना अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के बराबर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत फरमाई, फ़ज्तनिबुर रुज्सा मिनल औसानि वज्तनिबू क़ौल ज़ूर हुनफ़ा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन। बुतों की पलीदगी से बचो और झूठी बात यानी झूठी गवाही से बचो। अल्लाह की तरफ यकसू रहो, इस हाल में कि इसके साथ शिरक करने वाले न हो। अगर मामला हक़ और सच पर मबनी है तो आप ज़रूर गवाही दें, क्योंकि सच्ची गवाही देना ईमान की अलामत है। दुनिया और अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने का समा है। अबू दाऊद हदीस नंबर 3596 के हवाले से अर्ज़ करता हूँ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन गवाह की तारीफ़ फरमाई है। वो इस तरह कि ऐसा गवाह जो तलब करने से पहले ही अपनी गवाही अज़ ख़ुद पेश कर दे, वो बेहतरीन गवाह है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 283 में अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, कि शहादत को न छुपाओ और जो शहादत को छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार है। ये है हकीकी शहादत के हवाले से जो अल्लाह ताला के फ़रामीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं। याद रखिए, अगर खुदा न खास्ता मामला झूठी गवाही देने पर आए तो इससे इनकार कीजिए। इससे इनकार ही अल्लाह और उसके रसूल से प्यार है और हमारी उखरवी बचत का समा है और हमारे ईमान की हलावत है। अल्लाह ताला हमें झूठी गवाही देने के अमल से महफूज फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।